आजा प्रभु यीशु के दर आजा, जीवन मिलेगा तुझे। आजा आजा प्रभु यीशु के दर आजा, जीवन मिलेगा तुझे। आजा 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 आजा। प्रेज द लॉर्ड एवरीवन। मैं पास्टर कुलभूषण जौहर, एशियन चर्च ऑफ क्राइस्ट वैंकूवर BC से प्रोग्राम नई जिंदगी की ओर में आप सबका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। मैं उम्मीद करता हूं आप सब लोग अच्छे होंगे, तंदुरुस्त होंगे और परमेश्वर के कलाम में बढ़ रहे होंगे। तो आइए हर बार की तरह परमेश्वर के कलाम में से सीखने से पहले, वचन को पढ़ने से पहले आइए अपने सरों को झुकाएंगे, अपनी आंखों को बंद करेंगे। आइए हम प्रार्थना में जाएंगे। सर्वशक्तिमान परमेश्वर यीशु मसीह नासरी, हम आपका धन्यवाद करते हैं। आप अच्छे सच्चे जीवित परमेश्वर हैं, आप दया करने वाले हैं, प्रार्थनाओं को सुनते हैं। इस वक्त एक बार फिर से आपने हमें ये मौका दिया, हम आपकी हजूरी में बैठ सकें, प्रार्थना कर सकें, वचनों में से सीख सकें, उनको सुन सकें। महान परमेश्वर, होने दे के जब आज आपके कलाम में से हम सीखें, ये वचन हमें नई जिंदगी के साथ जोड़ दें। ये वचन हमारे पैरों को दीपक का काम करें, कोई अंधकार की शक्ति इन वचनों के फ्रूट को चुरा ना सके। यीशु मसीह के सामर्थी नाम से हम मांगते हैं, आमीन आमीन हालेलुया। तो मैं स्वागत करता हूं आप सबका प्रभु यीशु मसीह की हजूरी में। आज मैं आपसे एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक के बारे में बात करूंगा। बहुत से ऐसे लोग हैं जो आज भी ऐसी आदतों से, ऐसी चीज़ों से एडिक्ट हैं जिसे वो करना नहीं चाहते, पर फिर भी वो चीज़ें, वो आदतें उनसे वो हो जाती हैं, वो छूटती नहीं हैं। जो ऐसी प्रॉब्लम्स में हैं वही जानते हैं कि वो एक्चुअली में चाहते हैं इन चीज़ों में से निकलना, इन आदतों में से निकलना, पर वो इसमें से निकल नहीं पाते। अब देखने वाला, चाहे वो हमारा फैमिली मेम्बर हो या हमारा फ्रेंड सर्कल हो, उसे लगता है कि शायद ये व्यक्ति जो है ये जानबूझ के ऐसा करता है, इसको ऐसा करने में मज़ा आता है, ये जानबूझ के जो है ऐसी आदतों को छोड़ना नहीं चाहता। आज मैं आपको वचन में से बताऊंगा कि क्यों ऐसा होता है और इससे कैसे छूटा जा सकता है, कैसे निकला जा सकता है। मैं आपको बताना चाहता हूं कि कई बार ऐसा होता है कि ये जो आदतें हैं, ये जो चीज़ें लाइफ में होती हैं, लोग छोड़ना चाहते हैं पर उसमें से निकल नहीं पाते। और जब वो इसमें से नहीं निकल पाते, फिर वो एडिक्ट हो जाते हैं। फिर वो चाहते हैं, उनको पता है ये गलत है, पर उसमें से ना निकलने के कारण उनकी लाइफ, उनके रिजल्ट्स जो हैं वो खराब हो जाते हैं। हालेलुया। सिगरेट पीना, शराब पीना, गैम्बलिंग करना, ड्रग्स लेना, चिंता करना, डिप्रेशन में रहना, लॉन्ग लिस्ट है, एक लंबी लिस्ट है। आप उसमें से किसी भी प्रॉब्लम से आप ग्रस्त हो सकते हैं। जस्ट नेम इट, यू नो दैट। आप जानते हैं कि कितनी लंबी लिस्ट ये है। और जो इस प्रॉब्लम से जो जूझ रहा है उसको पता है ये गलत है, वो क्विट भी करना चाहता है, पर वो इस पे ओवरकम नहीं हो पाता। क्यों ऐसा है, मैं आज आपको परमेश्वर के कलाम में से बताऊंगा और मैं आपको बताऊंगा कि इसमें से कैसे बाहर आना है। हालेलुया। तो हम लोग देखेंगे परमेश्वर के कलाम में से रोमन्स की किताब 7 अध्याय उसके 14 वचन में से मैं आपके लिए पढ़ूंगा। यहाँ पे लिखा है, हम जानते हैं कि व्यवस्था तो आत्मिक है, परंतु मैं शारीरिक और पाप के हाथ बिका हुआ हूँ। जो मैं करता हूँ उसको नहीं जानता, क्योंकि जो मैं चाहता हूँ वे नहीं किया करता, परंतु जिससे मुझे घृणा आती है वही करता हूँ। यदि जो मैं नहीं करना चाहता वही करता हूँ तो मान लेता हूँ कि व्यवस्था भली है। तो ऐसी दशा में उसका करने वाला मैं नहीं, वरन पाप है जो मुझ में बसा हुआ है। क्योंकि मैं जानता हूँ कि मुझ में अर्थात मेरे शरीर में कोई अच्छी वस्तु वास नहीं करती। इच्छा तो मुझ में है, परंतु भले काम मुझसे बन नहीं पड़ते। क्योंकि जिस अच्छे काम की मैं इच्छा करता हूँ वे तो
नहीं करता परंतु जिस बुराई की इच्छा नहीं करता वही किया करता हूँ। अतः यदि मैं वही करता हूँ जिसकी इच्छा नहीं करता तो उसका करने वाला मैं न रहा परंतु पाप जो मुझ में बसा हुआ है। हालेलुया। मेरे प्रियो, यहाँ पे पौलुस बताता है रोमन्स की कलीसिया को कि ऐसा होता है। हमारा दिल जानता है कि हमें जो हम कर रहे हैं वो सही नहीं है, पर उसके बावजूद हम वही करते रहते हैं। और जो हम चाहते हैं कि हाँ हम ये करें या इसको करेंगे या कल से करेंगे या अपना एक स्केड्यूल बनाएंगे, हम चाहते तो हैं हम ऐसा करें पर हम उसको कर नहीं पाते। क्यों उसको हम कर नहीं पाते? पौलुस ने बताया कि इसमें हमारी खुद की गलती उतनी नहीं है, पर इसके पीछे एक और वजह है। जो इंसान इन चीज़ों में फंसा है उससे भी पता है कि इसका रिजल्ट गलत है, पर वो अब चाह के भी उसमें से निकल नहीं पाता। क्यों नहीं निकल पाता? पौलुस कहता है, यदि मैं वही करता हूँ जिसकी इच्छा नहीं करता तो इसका करने वाला मैं न रहा परंतु पाप जो मुझ में बसा हुआ है। हालेलुया। मेरे प्रियो, जो ये गलत आदतें हैं, जो ये गलत चीज़ें हैं जिनको आप जानते हैं कि मुझे नहीं करना, पर फिर भी आप उन्हें करते हैं, आप उनसे छूट नहीं पाते, इसके पीछे वजह क्या है? पौलुस बताता है कि उसके पीछे मेन रीज़न है सिन, पाप। और जो वर्ड यहाँ पे आया, पाप मुझ में बसा हुआ है। बसे हुए के लिए ग्रीक भाषा में, जिसमें ओरिजिनली नया नियम लिखा गया, अगर उसका मतलब देखें, उसका मतलब है टू बी एट होम, उसका मतलब है ड्वेल करना, उसका मतलब है घर कर लिया जाना। हालेलुया। हमें लगता है कि हम कर रहे हैं, पर ये वो पाप है जिसे आप नहीं जानते, जिसने आप में घर किया हुआ है, वो ड्वेल किया हुआ है। हालेलुया। अब जो चीज़ें आपको पता है गलत हैं, चाहे वो शराब हो, सिगरेट हो, गैम्बलिंग हो, ड्रग्स हो, चिंता हो, डिप्रेशन हो, और भी कुछ भी हो, जेलसी हो, कि कुछ भी क्यों ना हो, जस्ट नेम इट, अब आपको पता है ये गलत है। कैसे उसमें से बाहर आना है? मेरे प्रियो, उसमें से आप चाह के भी बाहर नहीं आ सकते अपने आप से। आपको क्या करना पड़ेगा? यू हैव टू बी फ्री फ्रॉम द सिन। आपको उस पाप से बाहर आना पड़ेगा। हाउ? कैसे? सबसे पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ, क्योंकि बहुत से लोगों को लगेगा कि हम तो कोई पाप नहीं करते। अगर हम इनमें से किसी भी चीज़ के एडिक्ट हैं, हम अपने पैसे से उसको खरीदते हैं, हम उसमें इन्वॉल्व हैं, जहाँ हम खुद से करते हैं, इसमें पाप की कोई बात नहीं। मेरे प्रियो, पाप यहाँ से शुरू नहीं होता, आपकी लाइफ से शुरू नहीं होता। बाइबल बताती आदम ने पाप किया, परमेश्वर की अनआज्ञाकारिता में आदम और हवा गए, और परमेश्वर की अनआज्ञाकारिता के कारण उनकी लाइफ में पाप आया और परमेश्वर से उनकी दूरी हो गई। उसी पाप के चलते अब हमारा शरीर जो है वही चीज़ों को, दुनियावी चीज़ों को ही एंटरटेन करना चाहता है। हालेलुया। यूहन्ना रचित सुसमाचार 8 अध्याय 31 आयत में लिखा है, तब यीशु ने उन यहूदियों से जिन्होंने उस पर विश्वास किया था कहा, यदि तुम मेरे वचन में बने रहोगे तो सचमुच तुम मेरे चेले ठहरोगे, तुम सत्य को जानोगे, सत्य तुम्हें आज़ाद करेगा। उन्होंने उत्तर दिया, हम तो अब्राहम के वंश के हैं और कभी किसी के दास नहीं हुए, फिर तू कैसे कहता है कि तुम स्वतंत्र हो जाओगे? यीशु ने उत्तर दिया, मैं तुमसे सच सच कहता हूँ, जो कोई पाप करता है वे पाप का दास है। दास सदा घर में नहीं रहता, परंतु पुत्र सदा घर में रहता है। हालेलुया। मेरे प्रियो, यहाँ पर यीशु मसीह उस टाइम पे यीशु मसीह उन फरीसियों को, उन लोगों को, इजराइलियों को यीशु मसीह बता रहे थे कि उन यहूदियों से जिन्होंने उस पर विश्वास किया, यीशु ने कहा, यदि तुम मेरे वचन में बने रहोगे तो तुम सचमुच मेरे चेले ठहरोगे, तुम सत्य को जानोगे, सत्य तुम्हें आज़ाद कर देगा। अब कौन सा सत्य? उस टाइम पे भी लोगों को लगता था कि जो लोग पाप में हैं ये इनकी मर्जी से है, पर यीशु मसीह ने उनको बताया, ये पाप में जो है ये अपनी मर्जी से नहीं है, पर जो पाप इनमें बसा हुआ है, जो इनमें ड्वेल करता है, जो इनमें घर कर चुका है आदम और हवा के पापों के कारण, उसकी वजह से ये लोग बार बार गिरते हैं। यीशु मसीह ने कहा, अब तुम्हें फ्री होना है। फ्री होने के लिए, स्वतंत्र होने के लिए क्या करना होगा? उसने कहा, तुम्हें अपने पापों को मानना पड़ेगा, तुम सत्य को जानोगे, सत्य तुम्हें आज़ाद कर देगा। यीशु मसीह कौन से सत्य की बात कर रहे थे? यीशु मसीह बता रहे थे कि तुम्हें मानना पड़ेगा कि आदम से चलते आ रहे पापों की वजह से जो हमारी लाइफ की स्ट्रगल है, उसे हम
छूटना चाहते हैं। कैसे छूटेंगे? अंगीकार करके, मुंह से बोल के कि हाँ हम पापी हैं, हमने पाप किया, हमारे जो सदियों से, हमारी पुश्तों से, जनरेशन से जो पाप चलते आ रहे हैं उनसे हम क्षमा मांगते हैं, माफ़ी को मांगते हैं। और अगर तुम माफ़ी मांगोगे यीशु मसीह तुम्हें माफ़ कर देगा, फ्री कर देगा। लिखा है, यीशु ने उनको उत्तर दिया, मैं तुमसे सच कहता हूँ कि जो कोई पाप करता है वो पाप का दास है। इसीलिए ये चीज़ें छूटती नहीं आपसे, क्योंकि आपको उन्होंने गुलाम बना लिया। पर लिखा है, दास घर में सदा नहीं रहता परंतु पुत्र सदा रहता है। इसका मतलब यीशु मसीह ने कहा, जब मैं तुम्हें फ्री करूंगा तुम सदा के लिए, हमेशा के लिए फ्री हो जाओगे। हालेलुया। हमें लगता है कि हम तो अच्छे काम करते हैं, हम कैसे पापी हो सकते हैं? आदम से चले आ रहे पापों के कारण जो पाप तुम में बसा है, डिवेल करता है, उनके कारण तुम्हारी लाइफ से ये चीज़ें छूटती नहीं। रोमन 4 अध्याय 1 आयत से 3 आयत तक अगर पढ़ें, वहाँ लिखा है, इसलिए हम क्या कहें, हमारे शारीरिक पिता अब्राहम को क्या प्राप्त हुआ? क्योंकि यदि अब्राहम कामों से धर्मी ठहराया जाता तो उसे घमंड करने की जगह होती, परंतु परमेश्वर के निकट नहीं। पवित्र शास्त्र कहता है, अब्राहम ने परमेश्वर पर विश्वास किया और ये उसके लिए धार्मिकता गिना गया। हालेलुया। आज कईयों को लगता है हमारे काम बड़े अच्छे हैं, हमारे काम अच्छे हैं, हम कोई पाप नहीं करते। बाइबल कहती है तुम्हारे काम जो हैं मैले चिथड़ों के समान हैं, जब तक तुम अपने पापों से फ्री ना हो जाओ। जब तक तुम अपने पापों से फ्री ना हो जाओ, तुम्हारे काम मैले चिथड़ों के समान है। जब तुम यीशु मसीह पे फेथ करोगे, जब वो तुम्हारे पापों को माफ करेगा, उसके बाद तुम्हारे काम तुम्हारे साथ हो लेंगे। हालेलुया। विश्वास कैसे करना है? सिर्फ बोल के नहीं कि हाँ हम फेथ करते हैं। विश्वास करना है कर्मों से, विश्वास करना है अपने मुंह से अंगीकार करते हुए। रोमन 10:10 में लिखा, धार्मिकता के लिए मन से पर उद्धार के लिए मुंह से अंगीकार करना पड़ेगा। अब धार्मिक सब दिखाते हैं, कैसे? मुंह से, बस उनको लगता है कि बोलने की जरूरत नहीं, बस हम विश्वास करते हैं। पर वचन कहता है, अगर तुम धार्मिक हो, मुंह से भी अंगीकार करोगे, मुंह से भी तुम इस बात को बोलोगे कि हाँ हम पापी हैं, हमारे पापों के लिए, गुनाहों के लिए यीशु मसीह मर गया, गाड़ा गया और तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठा और आज भी जीवित है। जब अपने गुनाहों से माफी मांगते हैं हम स्वतंत्र हो जाते हैं। हालेलुया। कौन सी बात को अंगीकार करना है? गलेशियंस की किताब 3 अध्याय 13 आयत में लिखा, मसीह ने जो हमारे लिए श्रापित बना, हमें मोल लेकर व्यवस्था के श्राप से छुड़ाया, क्योंकि लिखा है जो काठ पर लटकाया जाता है वो श्रापित है। हालेलुया। मेरे प्रियो, बाइबल बताती है यीशु मसीह को क्रूस पर उसने जान दी, उस जगह पे जहां पे पाप को उसने हराया। क्यों? क्रूस की ही मौत यीशु मसीह ने दी। अलग अलग देशों में अलग अलग तरह से लोगों को मारने की जो है एक नियम जो है रखा गया है। कहीं पे हैंग करके, फांसी लगा के, कहीं पे पथराव करके, कहीं पे गोली मार के, कहीं से तलवार के साथ। क्यों यीशु मसीह ने इतनी दर्दनाक मौत ली? मेरे प्रियो, बाइबल बताती है मसीह ने जो हमारे लिए श्रापित बना, हमें मोल लेकर व्यवस्था के श्राप से छुड़ाया, क्योंकि लिखा है जो कोई काठ पर लटकाया जाता है वो श्रापित है। उसने क्रूस की, काठ की, उस लकड़ी की मौत को क्यों लिया? क्योंकि ये व्यवस्था थी, ये लॉ था कि जो पाप करेगा, जिसके ऊपर श्राप होंगे, उसको क्रूस के ऊपर मरना पड़ेगा। मेरे प्रियो, यीशु मसीह ने कोई पाप नहीं किया था। पिलातुस ने, बाकी हेरोदेस ने, उस टाइम के लोगों ने इस बात को अंगीकार किया, बोला कि यीशु मसीह ने कोई पाप नहीं किया। फिर क्यों उसको इतनी दर्दनाक मौत दी गई? ये आपके और मेरे पाप थे जिनको यीशु मसीह ने क्रूस के ऊपर अपने ऊपर ले लिया। अब अगर हम यीशु मसीह पे फेथ करते हैं, हम उन पापों से छूट जाते हैं। वो हमें फ्री करने की ताकत रखता है। हालेलुया। लोग बोलते हैं यीशु मसीह को यहूदियों ने क्रूसीफाई कर दिया, कोई बोलता है किसी और अन्य रोमन्स ने उसको क्रूसीफाई कर दिया। मेरे प्रियो, यीशु मसीह को क्रूसीफाई ना रोमन्स ने किया, ना जूश ने किया, ना जेंटाइल ने किया। यीशु मसीह को क्रूसीफिकेशन पे कौन ले गया? आपके और मेरे पाप उसको क्रूसीफिकेशन के ऊपर ले गए। आपके और मेरे पापों के कारण उसको मरना पड़ा। हालेलुया। बट गुड न्यूज़ इज दिस कि वो आज भी जीवित है, वो मुर्दों में से जी उठा। आपके और मेरे गुनाहों को उसने अपने ऊपर ले लिया। उसने मौत को, उसने क्रूस के ऊपर हरा दिया। वो मौत जिससे
आज तक कोई जीत नहीं पाया था। यीशु मसीह ने कहा है, मौत तेरा डंक कहाँ रहा। यीशु मसीह ने मौत को हराया, वो मुर्दों में से जी उठा। यीशु मसीह ने हमारे पापों को माफ कर दिया। बाइबल कहती तुम्हारे पाप मैं अपनी पीठ के पीछे फेंक दूंगा। किनके? जो अंगीकार करते हैं कि यीशु मसीह मेरे पापों के लिए मर गया, गाड़ा गया और मुर्दों में से जी उठा। हालेलुया। वो हमारे लिए श्रापित बना, हमें मोल लेकर व्यवस्था के श्राप से छुड़ाया। हालेलुया। उसने हमें मोल लिया। ही पेड द प्राइस ऑन द क्रॉस। हम पापों से छूट जाएं, इसके लिए यीशु मसीह ने क्रूस पर अपनी जान दी। अपने मुंह को खोल के इस बात को कन्फेस करो कि हाँ, वो हमारे लिए मर गया, गाड़ा गया और जी उठा। जब आप ऐसा करते हैं, आप उन बंधनों से छूट जाते हैं, आप उन चीज़ों से छूट जाते हैं, उन आदतों से छूट जाते हैं। कैसे? क्योंकि फिर आप में वो पाप बसा नहीं रहेगा, ड्वेल नहीं होगा। मेरे प्रियो, बाइबल बताती है कि यीशु मसीह ने हमारे पापों को सलीब के ऊपर अपने ऊपर ले लिया। आज उन पापों को हमें उठाने की जरूरत नहीं, क्योंकि हमारे लिए ऑलरेडी बलिदान दिया जा चुका है। हालेलुया। मेरे प्रिय, रोमन की किताब 6 अध्याय 6 आयत में लिखा, हम जानते हैं हमारा पुराना मनुष्यत्व उसके साथ क्रूस पर चढ़ाया गया, ताकि पाप का शरीर व्यर्थ हो जाए और हम आगे को पाप के दास्तव में ना रहें, मीन्स उसके गुलाम ना रहें। बाइबल कहती पुराना मनुष्यत्व। कौन सा पुराना मनुष्यत्व? जब हम यीशु मसीह को जानते नहीं थे, जब हम पाप में थे, जो जनरेशन से चला आता था, जो आदम से चला आता था, जब उस पाप के अंदर हम थे, यीशु मसीह को जानते नहीं थे, तब तक हम पापी थे। पर जब हमने यीशु मसीह को जान लिया, जो हमारे लिए क्रूस के ऊपर चढ़ाया गया, लिखा है ताकि पाप का शरीर व्यर्थ हो जाए। हमारा जो पाप का शरीर था वो व्यर्थ हो गया और हम आगे को पाप के दास्तव में न रहें। क्या आप जानते हैं कि पापों से मुक्ति मरने के बाद नहीं होती? बहुत से लोग बोलते हैं कि अगर कोई मर गया तो अब इसकी पापों से मुक्ति करवा दो। मेरे प्रियो, ये सही नहीं है। पापों से मुक्ति हमारी जीवित रहते होती है। अगर आपने पाप किया, अगर मैंने पाप किया, जो कि आदम से चलते आ रहे थे, उसकी सजा मिलनी ही मिलनी है। बाइबल कहती है क्योंकि पाप की मजदूरी मौत है। कौन सी मौत? ना सिर्फ ये शारीरिक मौत, पर वो नरक और आग और गंधक की झील, जहाँ के लिए यीशु मसीह ने कहा वहाँ का कीड़ा कभी नहीं मरता, वहाँ की आग कभी नहीं बुझती। हालेलुया। बाइबल कहती है कि हर एक को मरना पड़ेगा, हर एक को मरना ही पड़ेगा, पर इस मौत के बाद एक और मौत है जो नरक की आग है। अगर हम अपने पापों से तौबा नहीं करेंगे, अगर अपने इस शरीर के लिए हम इसको आग में डालने के लिए हमें डर लगता है, तो आपको क्या लगता है कि मरने के बाद जब वो आग, वो गंधक, वो नरक का कीड़ा जो कभी नहीं मरता, उस टाइम की सिचुएशन जब होगी तो क्या होगा? हालेलुया। आज हमें ये थोड़ी गंदी चीज़ें, थोड़ी जो बुरी आदतें हैं, उनको छोड़ना हमें ट्रबल लगता है। हमें पता है इसका रिजल्ट सही नहीं है, तब भी हम इसे नहीं छोड़ पाते। आपको क्या लगता है ये पाप आपको छोड़ देगा? बाइबल कहती है कि इसको करने वाला मैं नहीं हूँ, मुझे पता है ये गलत है, पर पौलुस कहता है ये वो पाप है जो इसको करता है, जो मुझ में बसा हुआ है। हालेलुया। पौलुस ने कहा हम जानते हैं कि हमारा पुराना मनुष्यत्व उसके साथ क्रूस पर चढ़ाया गया, ताकि पाप की शरीर व्यर्थ हो जाए और हम आगे को पाप के गुलाम ना रहे, उसके दास्तव में ना रहे। पाप गुलाम बना के रखता है, पाप अपने दास्तव में बना के रखता है। पर यीशु मसीह ने कहा मैं तुम्हें स्वतंत्र करूंगा। जिसको मैं स्वतंत्र करूंगा वो हमेशा के लिए स्वतंत्र हो जाएगा, छूट जाएगा। हालेलुया। मेरे प्रियो, स्वतंत्रता, आजादी सिर्फ यीशु मसीह के नाम में है। क्यों? क्योंकि वो खुद हमेशा के लिए जी उठा है, वो मौत के अधीन नहीं रहा।
बाइबल कहती कब्र उसे रोक ना सकी, वो जी उठा परमेश्वर है। और बाइबल कहती है उसके पास पापों को माफ करने का अधिकार है। जब एक अधरंगी व्यक्ति को यीशु मसीह के पास लाया गया, बाइबल कहती है जब वो गांव-गांव में जाता था, लोगों को चंगा करता था, लोगों को हील करता था, लोग उसके पास भीड़ की भीड़ चली आती थी। वहाँ पे एक टाइम में कुछ लोग अपने मित्र को उसको सामने लेके प्रार्थना के लिए लेके आना चाहते थे, पर भीड़ इतनी ज़्यादा थी कि वो उसके सामने उसको ला नहीं पा रहे थे। बाइबल कहती जिस घर में वो रुका हुआ था, यीशु मसीह जिस घर में रुका था, वो लोग उस घर की छत को उन्होंने उधेड़ दिया, तोड़ दिया और अपने मित्र को उसकी खाट को छत में से नीचे लटका के उसको नीचे उतारा और यीशु मसीह के सामने ले आए। यीशु मसीह ने कहा कि सचमुच तुम्हारे विश्वास ने मुझे छुआ है, तुम्हारे विश्वास ने मुझे इम्प्रेस किया है। यीशु मसीह ने कहा जा पुत्र तेरे पाप माफ हुए। उसने कहा मनुष्य के पुत्र को यानी कि यीशु मसीह को इस जमीन के ऊपर पाप माफ करने का अधिकार है। उसने कहा मनुष्य के पुत्र को इस धरती के ऊपर, इसका मतलब जब तक आप और मैं जीवित हैं, इस धरती के ऊपर हैं, हम अपने पापों से अंगीकार कर सकते हैं, पापों से तौबा कर सकते हैं। यीशु मसीह इन पापों को माफ करने का अधिकार रखता है। एक बार यीशु मसीह बादलों पे आ गए, जब विश्वासी उठा लिए गए रैप्चर में, जब यीशु मसीह की सेकंड कमिंग होगी, उसके बाद वो प्यार करने वाला, पापों को माफ करने वाला परमेश्वर बन के नहीं आएगा। फिर वो एक राजा की तरह, न्यायी राजा की तरह आएगा। हालेलुया। मेरे प्रियो, उस वक्त उस अधरंगी, उस बीमार के दोस्त शायद बोल रहे होंगे यीशु मसीह हमें पाप माफ नहीं करवाने, हमें तो हीलिंग चाहिए। हमारा जो दोस्त है वो इतने सालों से बीमार है, इसको बस आप प्रार्थना करो ये हील हो जाए। यीशु मसीह ने क्या कहा? उसने कहा हे पुत्र तेरे पाप क्षमा हुए, माफ हुए। और लोग कहने लगे ये कौन है जो पापों को माफ करने का अधिकार रखता है? और बाइबल कहती है जैसे ही यीशु मसीह ने इन वर्ड्स को रिलीज किया, वो उसी घड़ी चंगा हो गया और चलने फिरने लगा। पौलुस इसी बात को कहता है जो मैं नहीं करना चाहता वही करता हूँ। क्यों? क्योंकि जो पाप मुझ में बसा हुआ है, डिवेल हुआ है, वो मुझे छोड़ता नहीं है। हालेलुया। मेरे प्रियो, आज आपकी कोई भी ट्रबल हो सकती है, आप किसी भी तरह के नशे में हो सकते हैं, आप किसी भी तरह के डिप्रेशन में हो सकते हैं, किसी भी तरह के ड्रग्स में हो सकते हैं। मेरे प्रियो, आप जानते हैं कि आप छोड़ना चाहते हैं, आपसे वो नहीं छूटती। इसके पीछे रीज़न एक ही है, पाप जो तुम में बसा हुआ है। बाइबल कहती है बसा हुआ मीन्स टू बी एट होम। इसका मतलब है ड्वेल करना, इसका मतलब है घर कर लेना। पाप ने तुम्हारे ऊपर ऐसी पकड़ बना ली है कि तुम उसमें से निकल नहीं पाते। एक ही चीज़ है जो आपको इस श्राप से छुड़ा सकती है, वो है परमेश्वर का कलाम, वो है यीशु मसीह नासरी। हालेलुया। बहुत बार हम इस बात को सुनते हैं कि बहुत कुछ किया पर फिर भी ये एडिक्शन नहीं ख़त्म होती। मेरे प्रियो, क्योंकि आप नहीं जानते इस एडिक्शन के पीछे बीमारी नहीं पर एक दुष्ट आत्मा है, एक पाप का जो रिजल्ट है वो है। इससे सिर्फ और सिर्फ यीशु मसीह का लहू छुड़ा सकता है। क्योंकि मैंने आपको पढ़ाया, बाइबल कहती है गलीशियंस की किताब 3 अध्याय 13 आयत में, मसीह ने जो हमारे लिए श्रापित बना, हमें मोल लेकर व्यवस्था के श्राप से छुड़ाया। क्योंकि लिखा है जो काठ पर लटकाया जाता है वो श्रापित है। यीशु मसीह फांसी लगा के नहीं मर गया, यीशु मसीह तलवार को उसको मार के नहीं मर गया, यीशु मसीह को गोली मार के नहीं मारा गया, यीशु मसीह को पथराव करके नहीं मारा गया, यीशु मसीह को सलीब के ऊपर क्रूसीफाई किया गया। क्यों? क्योंकि उस टाइम पे ये लॉ था, श्रापित है वो जो क्रूस पर लटकाया जाता है। मेरे प्रियो, ये आपके और मेरे पाप थे जिनको यीशु मसीह ने अपने ऊपर ले लिया और उसने उन पापों को लेके आपको और मुझे फ्री कर दिया। उसने कहा जिसे पुत्र आजाद करेगा, फ्री करेगा, वो हमेशा के लिए फ्री रहेगा। हालेलुया। मैं जानता हूँ बहुत से ऐसे लोग होंगे जो इस वक्त मुझे सुन रहे होंगे जिनकी लाइफ बिल्कुल ऐसी ही सिचुएशन में है। वो जानते हैं ये नशा उनके लिए ठीक नहीं, वो जानते हैं ये झगड़ा उनके लिए ठीक नहीं, वो जानते हैं ये लाइफस्टाइल उनके लिए ठीक नहीं, वो जानते हैं ये डिप्रेशन उनके लिए ठीक नहीं, ये जुआ खेलना, शराब, सिगरेट उनके लिए ठीक नहीं। पर अब वो क्या करें? क्योंकि वो इसमें से निकलना चाहते हैं पर वो निकल नहीं पाते।
मेरे प्रियो, बाइबल बताती है कि जिस चीज़ को तुम सर्व करते हो तुम उसके दास हो। अगर आप इन चीज़ों में एडिक्ट हैं, आप निकलना चाहते हैं, आप निकल नहीं पाते, उसकी वजह यही है कि आपके ऊपर इन पापों ने प्रभुता की हुई है, आपको दास बनाया हुआ है। हालेलुया। पर बाइबल कहती है दास हमेशा तक घर में नहीं रहता, पर पुत्र हमेशा तक रहता है। मेरे प्रियो, मैं आपको बताना चाहता हूँ, आप कैसी भी प्रॉब्लम में क्यों ना हो, कैसी भी एडिक्शन में क्यों ना हो, कितनी भी बड़ी आपको लत क्यों ना लगी हो, जब आप यीशु मसीह के आगे अपने पापों से तौबा करेंगे, रिपेंट करेंगे, उसको अंगीकार करके आप यीशु मसीह को उद्धारकर्ता ग्रहण करेंगे, आप अपने आप को इन पापों से छूटते हुए देखने वाले हैं। हालेलुया। कितनी ही गवाहियां हम चर्च में सुनते हैं, एवरी संडे, एवरी थर्सडे। जिन लोगों को बहुत प्रॉब्लम्स ऐसी थी जिनसे वो निकलना चाहते थे पर निकल नहीं पाए। क्यों? क्योंकि ये पाप जो उनमें बसा हुआ था उनके ऊपर प्रभुता करता था। पर जैसे ही परमेश्वर के घर में आए, प्रार्थना की गई, प्रार्थना रिसीव की, अंगीकार किया, आज वो पापों से फ्री हैं, अपनी स्ट्रगल से, अपने डिप्रेशन से, अपने नशे से, अपनी गंदी आदतों से फ्री हैं टोटल। और ये जो पाप है ये सिर्फ शुरुआत इन गंदी आदतों से करता है, पर रिजल्ट बहुत भयानक है। कई लोग ऐसे चीज़ों में चलते सुसाइड तक करते हैं, कईयों के डाइवोर्स हो जाते हैं, कईयों को अलग अलग ट्रबल्स हो जाती है। क्यों? क्योंकि बाइबल कहती है, यीशु मसीह ने कहा कि यूहन्ना 10:10 में, चोर इसलिए आता है, चोरी करे, मारे, घात करे और नाश करे, पर मैं इसलिए आया तुम जिंदगी पाओ और बहुतायत की जिंदगी पाओ। शैतान सिर्फ इसलिए आता है कि आपको नुकसान में लेके जाए, आपको ख़त्म करे। पर यीशु मसीह ने इसलिए सलीब के ऊपर जान दी कि आप और मैं उस सलीब की मौत से बच जाएं, उस पाप की मौत से बच जाएं। हालेलुया। मेरा ये फेथ है, ये वचन आपकी ज़िंदगी में काम करेंगे। और अगर आप किसी भी ऐसी लत से, किसी भी ऐसी आप गंदी आदत से प्रॉब्लम में हैं, मैं आपके लिए दुआ करूँगा। आप इस प्रार्थना को मेरे पीछे दोहराइए। सर्वशक्तिमान परमेश्वर यीशु मसीह नासरी, हम आपका धन्यवाद करते हैं क्योंकि आप अच्छे परमेश्वर हैं, दया करने वाले हैं। महान परमेश्वर, आपका वचन कहता है कि जो मैं करना चाहता हूँ वो मैं नहीं कर पाता, जो मैं नहीं करना चाहता हूँ मुझ में हो जाता है। इसका मतलब उसको करने वाला मैं नहीं हूँ, परंतु वो पाप है जो मुझ में बसा हुआ है। महान परमेश्वर, आपका वचन ये भी कहता है कि हम पापों से छूट जाएं, इसलिए आपने सलीब के ऊपर जान दी। आज हम अपने मुंह को खोल के अंगीकार करते हैं, यीशु मसीह नासरी हमारे गुनाहों के लिए सलीब के ऊपर मर गए, गाड़े गए और तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठे। आज आपके लहू को हम पुकारते हैं। खुदावंद, हम अपने पापों को मानते हैं और छोड़ते हैं। आप हम पर दया करें, हमें अपने बेटे और बेटियां होने का अधिकार दें। हमारे पापों से हमें हमेशा के लिए आज़ाद कर दें। हम अपना उद्धारकर्ता, मुक्ति दाता आपको ग्रहण करते हैं। यीशु मसीह के सामर्थी नाम से हम मांगते हैं, आमीन, आमीन। सर्वशक्तिमान परमेश्वर, मैं प्रार्थना करता हूँ इस वक्त जितने लोगों ने अंगीकार किया, आपके आगे अपने आप को सरेंडर किया, इनकी लाइफ की कोई भी गंदी आदत, कोई भी पाप, कोई भी ट्रबल क्यों ना हो, यीशु मसीह के सामर्थी नाम से मैं हर ट्रबल को डांटता हूँ, हर प्रॉब्लम को डांटता हूँ, इनकी बीमारियों को जाने के लिए बोलता हूँ, इनके पापों को मैं खुदावंद यीशु मसीह के नाम से डांटता हूँ। पिता परमेश्वर, इनकी एडिक्शंस को डांटता हूँ, इनके खुदावंद डिप्रेशन को डांटता हूँ, इनके खुदावंद डाइवोर्स को मैं कैंसिल करता हूँ, इनकी प्रॉब्लम्स को मैं खत्म होने के लिए मांगता हूँ। आप पिता परमेश्वर को छुएं और आज़ाद करें, क्योंकि बाइबल कहती है जिसको पुत्र आज़ाद करेगा वो हमेशा के लिए आज़ाद रहेगा। यीशु मसीह के सामर्थी नाम से हम मांगते हैं, आमीन, आमीन, हालेलुया। तो मैं आप सबका धन्यवाद करता हूँ, आपने अपना कीमती समय दिया। और अगर आपकी कोई भी प्रेयर रिक्वेस्ट है, कोई भी क्वेश्चन है, कोई भी डाउट है, आप हमें कॉल करें। नंबर आप जानते हैं 7788922250। हम मिल के आपके लिए दुआ करेंगे और आपकी ज़िंदगी सेम ना होगी। और अगर आप संडे को, इतवार को परमेश्वर के भवन में आके सर्विस को अटेंड करना चाहते हैं, मैं आपको बताना चाहता हूँ, हर इतवार दोपहर 1 बजे हम चर्च में परमेश्वर के भवन में मिलते हैं। एड्रेस आप जानते हैं, 660 ईस्ट
51 एवेन्यू वैंकूवर BC। तो हम फिर मिलेंगे परमेश्वर की हुजूरी में, तब तक के लिए आप सबको प्रेज द लॉर्ड, जय मसीह की। गॉड ब्लेस यू ऑल। शायद ये मौका होगा आखिरी, तुझको बुला रहा है नासरी। धोखा ही धोखा संसार है, प्रभु यीशु का सच्चा प्यार है।